देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ का लेन देन का बात हो रहा है। वो किसने कर रहा है? मंत्री का बेटा, तोमर जी का बेटा। तो फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, ना नोटिस नहीं है। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में जाके महादेव आपके बारे में बोल रहे हैं, वो पता नहीं किसने 2-3 लोग ने बोल रहा है करके बोल रहा है, या विथ प्रूफ है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। ईडी को मेरे को लगता है गूंगे बेरे अंधे हो चुका है। उनका घर का एड्रेस पता नहीं है तो हम एड्रेस दिखाएंगे। उनका दिल्ली का भी एड्रेस है, कृष्णा मेनन के मार्ग में, ना वहाँ मध्य प्रदेश का भी हम एड्रेस देने को तैयार है। तो किस तरीके से और कोई पार्टी का लीडर होता था उसको ये लोग ने कहीं भी हो दुनिया में वह तुरंत पहुंच जाता है। ये तो बगल में है, तो हम रास्ता भी पूरा उनको मैप भी दिखाएंगे उनको। आज इसीलिए हम आया है बीजेपी को याद कराने के लिए। और इस तरीके से जो देश में 2 कानून चल रहा है, जो 2 कानून कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के लिए एक और बीजेपी के लिए एक, बीजेपी के कोई नेता हो उसको कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, प्रोटेस्ट ये था कि जिस तरीके से तोमर साहब के साहबजादे की सीडी आई है, नरेंद्र तोमर जी स्वयं केंद्र सरकार में मंत्री भी है, और इस खुलेआम तरीके से अगर कोई आदमी ये दावा कर रहा है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, ये काम ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का है। क्या केवल जांच एजेंसियां केवल विपक्ष के लिए काम आती हैं? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से लोगों के जज्बात आहत हुए हैं, जिस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम उसमें उछल कर आ रहा है, देश के तमाम लोग चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। हम चाहते हैं कि ये जो देश में जहाँ हर धर्म का सम्मान और इज्जत करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से गुरुद्वारा का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है, ये देश के तमाम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। आज हम केवल ये कहने आए हैं कि जो एजेंसीज है क्या केवल ऑपोजिशन के लिए है? आपका कोई आदमी उसमें पाया जाए तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? जो भ्रष्ट होगा वो इसमें आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, जो अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किस तरीके से उनको वॉशिंग मशीन में डाल के छगन भुजबल और तमाम लोगों को साफ कर दिया गया। तो हमारी मांग यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और देश के लोग जानना चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। एक और बात सर, आप दिल्ली के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आप दोनों लोग खड़े हैं, आपके पास शायद एनवायरमेंट मेरे पास आपके पास, लेकिन एलजी साहब ने आज ये कहा है कि दिल्ली सरकार या दिल्ली के लोग, पराली की बात तो है कंट्रीब्यूट करती है, पराली के अलावा भी दिल्ली में भी बहुत तरीके हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डस्ट है, पॉल्यूशन है, जो डस्ट की वजह से होता है, सड़कों की वजह से होता है। देखिए, सबसे एलजी भी अब एलजी भी कूद गए हैं मैदान में। हमने कल अरविंदर सिंह लवली जी और तमाम जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, हमने इस बात पे जोर दिया कि दिल्ली में 2 व्हीलर जो है 63% जो है प्रदूषण जो है 2 व्हीलर से होता है। जब तक आप एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, आज दिल्ली में बसें कितनी हैं? आज केवल पिछले 5-8 साल के अंदर 800 बसें भी पूरी नहीं आई हैं। रोज वादा करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे। दिल्ली के अंदर कम से कम 20,000 बसें होनी चाहिए। जो हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते थे, मेट्रो जो है वो जिस तरीके से शीला जी ने, तमाम कांग्रेस की सरकार ने हर प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया, आज 45 से 50 लाख लोग जो है मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। और दूसरा, अगर ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट होगा तो आदमी 2 व्हीलर नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो भी जानता है उसकी जिंदगी को खतरा है। उसके घर वाले नहीं चाहेंगे ये स्कूटर पे चले। लेकिन जब तक ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, आज सड़कों के ऊपर मलबे के ढेर हैं, आज सड़कों के ऊपर धूल है, आज जब वीआईपी एरिया हो तो आपको पानी छिड़कते हुए दिखेंगे, और वो जो मट्टी नीचे झड़ रही है वो जमीन पर जमा होकर फिर उड़ने लगती है।
तो मैं समझता हूं कि इसका जब तक व्यापक तरीके से सरकार नारों के अलावा और नवंबर और दिसंबर में केवल पॉल्यूशन की बात करना, इससे काम नहीं चलेगा। ये पूरे साल होना चाहिए। राजकुमार जी, आप भी मंत्री रहे हैं सरकार में, कैसे देखते हैं आप? एलजी ने अब आज आगे आए और एलजी और हमने तो कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई पूर्व मंत्रियों की, उसमें हम लोगों ने यही मांग की कि पूरे साल पर ये काम होना चाहिए। ये नहीं कि सर्दी आई, नवंबर का महीना आया तो पोल्यूशन हुआ तब आप एक्शन लेते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो स्मोक टावर जो है उसको चालू करो, तब तो वो चालू हुआ। इनको होश ही नहीं होता। तो इनको पूरे साल के लिए हमने ये भी रिक्वेस्ट की एलजी से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने, वो इन्वायरमेंट के लोग उसमें जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी उसके मेंबर हों और पूरे वर्ष वर्किंग होनी चाहिए। लोगों की जिंदगी से इन लोगों को